हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अजीम है और मैं श्री श्याम मेट्रो शेड जो कि जींद की टाउन है हरियाणा में, उसमें एज ए सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियर काम करता हूँ। और अभी मेरी जो पोस्टिंग की गई है वो यमुनानगर जगाधरी में दी गई है। हमने यहाँ पे काम जो शुरू किया था वो नवंबर में शुरू किया था। हमने यहाँ पे टेंडर दिया है। जो हम L1 रहे हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और लिफ्टिंग में रहे हैं। इसमें हमारा काम ये होता है कि हमें घर घर से जो कचरा है वो कलेक्ट करके उसका ट्रांसपोर्टेशन करके और उसे प्रोसेस करना रहता है। तो ऐसा प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कचरे को डायरेक्ट प्रोसेसिंग मशीन के अंदर डालें, क्योंकि मेरे पास वो लगी है, तो बिना किसी डिकम्पोज़र, बिना किसी कल्चर के आप प्रोसेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अगर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखूँ तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे। नवंबर में हमें ये काम मिला था, नवंबर 2022 में 4 नवंबर को हमने यहाँ से काम शुरू किया था। तो हमें 4 एकड़ का लैंड मिला। अच्छा, सबके साथ पूरा लैंड दिखा, ये हमें 4 एकड़ का पूरा लैंड यहाँ हमने जो है अपना वेस्ट जो है डालना शुरू किया और डाल के इसमें जो है हमने करीब 6 फीट ऊंची 6 फीट ऊंची 6 फीट चौड़ी जो है हमने विंडो बनानी शुरू की। और हमने कुछ दिनों बाद ये देखा कि जो डिग्रेडेशन है विदाउट कल्चर, विदाउट एनी डिकम्पोजर, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो हमने सर्च ये शुरू किया कि हम जो है कोई अच्छा डिकम्पोजर, कोई अच्छा कल्चर जो है हम यूज़ कर सकें, ताकि जो हमारा बायोडिग्रेडेबल का डिग्रेडेशन होता है वो जल्द से जल्द हो सके। तो ऐसे ही सर्च करते करते हमें एक कंपनी के बारे में पता चला, क्योंकि उनके रिज़ल्ट्स के बारे में हम पहले से वाकिफ़ थे। तो कंपनी का नाम है हिमगिरी ग्रीन प्रोवाइडेड लिमिटेड। तो उनका कल्चर हमने मंगाया और यूज़ करके देखा, जिसके हमें रिज़ल्ट्स जो है काफ़ी बेहतर मिले, काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स। इससे पहले हमने जींद में भी एक कंपनी के जो है कल्चर यूज़ किया है, वहाँ भी हमें ऐसा कोई ख़ास रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ इंस्पेक्शन ऑफिसर काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी एज अ इंस्पेक्शन की है। हर हफ्ते मैं वहाँ जींद से आता हूँ यमुनानगर, ये देखने के लिए कि मेरी विंडो कैसी बन रही है, विंडो पे काम कैसा चल रहा है। मैं जो है अपने सामने जब नवंबर में जो विंडो बनानी शुरू की थी, तो उस वक्त से लेके और 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक उनकी हाइट जो है, अगर इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखूँ, जो नेचुरल डिग्रेडेशन होता है वो ना के बराबर हुआ था। ये मान लीजिए कि 100% में से यही करीब कोई 5 to 10% हुआ होगा। लेकिन जब से हमने हिमगिरी ग्रीन प्रोवाइडेड लिमिटेड का यूज़ किया है डिकम्पोज़र, तब से हमें इतने बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि हम क्या बताएं। जैसा कि मैंने अपने सामने जो विंडो बनवाई थी 6 बाई 6 की, जो कि आप देख सकते हैं अभी जो भाई वो बना रहे थे विंडो, वो 6 बाई 6 की है। मैं दिखाता हूँ क्या वो पास में जो विंडो बन गई है, उधर पास में बाई 6 की है। और आप उसकी हाइट से इन सब हाइट्स मेजर कर लीजिए, जिनकी टेंटेटिव डेट, जिनकी प्रोसेसिंग डेट लगभग आ चुकी है ये ट्रेनिंग के बाद। तो हमारा विंडो बनाने का सिंपल प्रोसेस यही रहता है कि हम जो है ना, एक दिन का जो हमारा 150 टन का जो वेस्ट आता है हमारे पास जगाधरी में कैल पॉइंट के पास, कैल प्लांट में, उसकी हम एक पूरी लंबी विंडो बनाते हैं, करीब 160 फीट लंबी, 6 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी। इसकी विंडो बनाते हैं और विंडो बनाने के अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले हम जो इस पर हिमगिरी ग्रीन प्रोवाइडेड लिमिटेड का जो डिकम्पोजर छिड़क देते हैं, जिसका रेशियो ये रहता है कि डिकम्पोजर का जो हमें रेशियो रखना होता है, डिकम्पोजर हमें एक टैंकर में मिलाना होता है। डिकम्पोजर जो है 50 लीटर लेना होता है और 500 लीटर पानी में मिलाना होता है। संदीप सर 500 लीटर पानी में मिलाता है? हाँ भाई, 500 लीटर पानी में मिलाते हैं उनसे, और मिलाने के बाद हम उसका छिड़काव जो है ट्रैक्टर के द्वारा शुरू करते हैं सुबह को, और करीब 1-1.5 घंटे में उसे ख़त्म कर देते हैं एक विंडो पे डाल के। ये डालने के बाद जैसे ही सूरज निकलता है वो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना काम करना शुरू करते हैं। तो विदिन 8 to 10 डेज़ उसकी विंडो की जो हाइट है वो कम होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। और फिर एक ट्रेनिंग करने के बाद हम दोबारा फिर से स्प्रे कराते हैं।
तो जो 6 फीट की, जो मेरे कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि जो 6 फीट की जो विंडो थी वो 6 फीट से घट के 4 फीट आ जाती है। एग्जाम्पल मेरे सामने है, मैं आपके साथ, मेरी हाइट जो है 5'10" की है और मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ। अभी दिखाओ जरा, नीचे ज़मीन है, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ अभी बिल्कुल। और ये ज़मीन से देख लीजिए आप, ये मैं अपने सामने बनवा के गया था। मेरी हाइट 6'10" की है और ये मान लीजिए 6 फीट यहाँ बैठता होगा कहीं जाके। तो ये 6 फीट की विंडो थी। अब कंपोजर डालने के बाद ये कहाँ पे आ गई है, कितनी होगी करीब, ये 4 के आसपास होगी। तो इसका मतलब ये है कि 80% हमारे पास अभी है, जिसकी एक बार और ट्रेनिंग होनी है। एक बार ट्रेनिंग और होने के बाद ये पूरा का पूरा जितना बायोडिग्रेडेबल आया होगा 100% डिकम्पोज हो जाएगा, 100%। तो हमें इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं डिकम्पोजर के, जो हमें हिमगिरी ग्रीन प्रोवाइडेड लिमिटेड द्वारा दिया गया है। मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर कोई भी भाई मेरी वीडियो देख रहा हो, वो आप जो है ना हिमगिरी द्वारा जो दिया जा रहा है, हिमगिरी ग्रीन प्रोवाइडेड लिमिटेड द्वारा जो डिकम्पोजर दिया जा रहा है, आप उसी को प्रेफर करें, जिसके रिजल्ट्स बहुत शानदार है, बहुत खास रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। शुक्रिया। ये म्यूनसिपल वेस्ट को डिकम्पोज करना बहुत टफ है, क्योंकि कोई भी कल्चर जो हम लोग प्रयोग करते हैं, आम कल्चर, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया 1-2 है तो वो क्या है, तुरंत इस टॉक्सिटी से मर जाता है। वन डिस्को डिकम्पोज करने के लिए स्पेशल तरह का कल्चर दिया गया, जिसमें कि ऐसा कल्चर था जो कि टॉक्सिटी, जो हैवी मेटल टॉक्सिटी है या रेसिड्यू जो आपका पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हम लोग स्प्रे करते हैं उसका, या बैटरी से निकला हुआ जो भी टॉक्सिटी आपकी मटेरियल से निकलती है उसको इस पर असर ना हो। तो वो कल्चर देने के बाद इसको डाइल्यूट करके सीधा डायरेक्ट इसको स्प्रे कर दिया। ये कल्चर जो स्प्रे किया 150 टन हर रोज़ वेस्ट आता है, जैसा कि आपने देखा वीडियो में बताया गया कि इसमें, तो इस पर डायरेक्ट स्प्रे किया गया। आप देख सकते हैं इसमें जैसा वीडियो दिखाया गया है कि स्प्रे करते हुए, तो ये सिंपल मैनेजमेंट तरीके से, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करते हैं तो इकोनॉमिकल हो सकता है। और जब इन्होंने जैसे ही मटेरियल आया, मटेरियल जो फेरो ने बनाया आपका पूरे पे नहीं करना है, 6 फीट ऊंचा था और इसके ऊपर ये स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद इनको छोड़ दिया। और सबसे मेन बात ये है कि जो ये यमुनानगर में, हरियाणा में किया गया वेस्ट के ऊपर, ये आपका ओपन में है और दूसरा ठंडियों में किया गया। ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आपका, खासतौर से आपको मालूम है इस साल दिसंबर और जनवरी में 2 डिग्री का टेम्परेचर गया। तो अगर आप ऑन एवरेज 4-5 डिग्री मान लें तो इस टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। लेकिन यहाँ पर 10 दिन के बाद ही इनको 6 फीट जो उन्होंने टैग लगाया था वो सिर्फ मात्र आपका 4 फीट रहेगा। और उसके बाद उन्होंने इसको टर्निंग किया। अगर आप टर्निंग करते हैं तो इससे जो कल्चर आता है और अच्छा आता है और एक ही बार स्प्रे करने में काम बनता है। अगर दोबारा, अब देखिए जो ये खाद बनी उसके बाद इन्होंने इसको सेग्रीगेट किया। सेग्रीगेट करने के बाद सीधा इनके पास कोई फाइन सेग्रीगेशन नहीं था, राह ही था, इसलिए कोर्स इसके फोर्स आए। लेकिन क्वालिटी देखिए, पहली बात तो इसमें से जो बदबू थी वो तुरंत ख़त्म हो गई। और जैसे आप इसको स्प्रे करते हैं ये पहला बदबू को कंट्रोल करता है और उसके बाद जितने भी आपके आसपास मच्छर मक्खी हैं वो इस पर ज़्यादा असर नहीं करते हैं। उसके जो एग अंडा देते हैं वो इसमें नहीं करते, क्योंकि ऐसे इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु हैं जो कि इसको उनका पैदा होने से रोकते हैं। और साथ ही साथ जब ये आपका खाद जो इन्होंने बनी, ये बिल्कुल ठंडे तरह के प्रोसेस है, इसमें हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होती है। यही कारण है कि आपका चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ये आपका साइकिल बहुत जल्दी तैयार होता है। जनरली अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो अगर आप बिना टर्न करते हैं तो ये 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाता है। 10 दिन में जैसा कि इसमें बताया गया कि 2 फीट कम हुआ और फिर उसके बाद आप 10 दिन के बाद देखेंगे फिर करीब 1 फीट कम हो जाएगा। और अगर मटेरियल आपका डिकम्पोजिशन और अधिक अच्छा है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो आपका करीब 60% तक स्टैग, यानी अगर आप मान लीजिए 6 फीट है तो उसका 60% आप 3.5 समझ लीजिए के आसपास
फिट हाइट कम हो जाती है। तो ये जो समस्या है अर्बन की, ये इससे सॉल्व करने में आसानी है। और मात्र मेन क्या है कि किसी भी कहीं भी ओपन में, कहीं भी किसी टेम्परेचर में, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात, इसको स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद लाभ ज़रूर होगा और ये डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट करता है। तो मेन इसकी कल्चर की खासियत यही है कि डिकम्पोजिशन करता है, और जो खाद जो इससे बनती है वो उसका आप अगर टेस्ट करने जाएंगे किसी भी तरह से, आप अगर दूसरी तरह से खाद बनाते हैं, और इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें 10% कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्लस टॉक्सिटी वगैरह जो आपके है रेसिड्यू उसकी भी मात्रा को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये डबल बेनिफिट्स इससे होता है। तो ये जो आपका बन के खाद तैयार हुई, इसमें किसी और अलग से किसी भी चीज़ की NPK कल्चर हो या कोई बैक्टीरिया हो, इसमें मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे बैक्टीरिया इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और जब अगर आप लैब टेस्ट कराएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी क्वालिटी जो हमारा मापदंड निर्धारित है उससे कई गुना अच्छी आती है। तो ये कल्चर आप काफ़ी इकोनॉमिकल है। अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो टन्स के मटेरियल आप बहुत जल्दी इसको बिना मैनेजमेंट के आप डिकम्पोज कर सकते हैं।